सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 350 नंबर का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के कांस्टेंट सपोर्ट का, जिसकी बदौलत आज हमने इस पर्टिकुलर सीरीज की 350 वीडियोस कंप्लीट कर ली है। सो बैक टू वीडियो, बैक टू जो हमारा सॉल्यूशन है। आज जो है हमारी लिमिट के पर्टिकुलर जो हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उसका 7th वीडियो है। इट मींस 6 वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें मैंने 42 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 43 से डिस्कस कर रहा हूं। सो अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस देखने हैं तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो आज जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं उनका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को इनको डिस्कस करना है, इनको सॉल्व करना है खुद से, तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो आज तक हमने 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट एंड देन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, देन 0 टू द पावर 0, 1 2 3 4 एंड देन 5 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से इनकी लिमिट वैल्यू को निकालनी है। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट वैल्यूज, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है, जिसको लेकर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो आज जो है रिमेनिंग 2 फॉर्म्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सम स्टैंडर्ड लिमिट, जो कि आपको याद रखने की नीड नहीं है, जस्ट आप प्रैक्टिस से इनको रिमेंबर रख सकते हैं। हमने अब तक जितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अगर आपने वो सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ना, वो सभी क्वेश्चन खुद से कर लिए, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीजों को रटने की। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। यानी कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर पॉलिनोमियल है, कहने का मतलब मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 2x है, तो वहां पे अगर x टेंड्स टू 2 के लिए आपकी वैल्यू दी जाती है, पूछी जाती है, तो x की जगह पे डायरेक्टली आप 2 पुट कर देंगे। ठीक है, so यानी कि f ऑफ a कर देंगे। ओके, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपन में x 1 होता है, प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में। एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपन में x भी 1 होता है, और cos x में x टेंड्स टू 0 अगर आप करेंगे cos 0 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 की बजाय x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू 0 आ जाएगी। बट अगर साइन 1/x आ जाता है, तो यहाँ पे जब आप x टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे साइन इनफाइनाइट बनेगा। और आपको पता है कि इसकी जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, -1 के 1 के बीच, -1 to 1 के बीच में ये ऑस्किलेट करता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा इसका आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में इस चीज को आप याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसी में देखो, साइन 1/x x टेंड्स टू 0 को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे साइन 1/x यानी कि 1/0 यानी कि साइन इनफाइनाइट। अब चाहे साइन इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, बट साइन जो हमारा फंक्शन है वो तो ऑस्किलेट करता रहता है -1 to 1 के बीच में। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 to 1, चाहे जो वैल्यू आ जाए, आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो मॉरल था वो ये था कि हमारे पास में जो x है ये x रेडियन में है, x डिग्री में नहीं है। x डिग्री में अगर होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पे 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो अगर साइन x डिग्री है, तो यहाँ पे x डिग्री को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मींस अगर मैं कहता हूं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। अब 1 डिग्री इक्वल टू आया है, हमें निकालना है x डिग्री के इक्वल, यानी कि हमें x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो पाई बाई 180 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई x, ये हमारे पास में आया है रेडियन। कितने के इक्वलेंट, x डिग्री के इक्विवेलेंट। तो इसको हमें वहां पे पुट करके देन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है हमारी लास्ट वीडियोस में, आपको जरूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, सो देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x हमें e वैल्यू देती है। ये वाला क्वेश्चन हम आज डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर x टेंड्स टू 0 की बजाय इनफाइनाइट हो जाए और x की जगह पे 1/x हो जाए, ठीक है, और 1/x की जगह पे x हो जाए, सिंपल x की जगह पे 1/x पुट कर देना है, जहां जहां पे 1/x है वहां वहां पे x पुट कर देना है, और जहां पे x टेंड्स टू 0 है वहां पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो भी आंसर सेम ही होगा, e ही आएगा आंसर। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x माइनस में 1 अपॉन में x
1 आएगा। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस में 1 अपॉन में x आ जाता है, तो यहाँ पे ln a हो जाएगा। ओके, एंड a इज रिलेटेड टू रियल वैल्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे 7th पॉइंट क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n माइनस में 1 अपॉन में x की आंसर आ जाएगा n। इसी तरह से x टू दी पावर m माइनस में e टू दी पावर m अपॉन में x टू दी पावर n माइनस में a टू दी पावर n, जब x टेंड्स टू a होगा तब m अपॉन में n एंड देन a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से यहाँ पे 9th पॉइंट क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 प्लस x अपॉन में x भी 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर ln की जगह पे log बेस a हो जाता है तो यहाँ पे 1 प्लस x सब एज इट इज रहने वाला है, x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी x टेंड्स टू 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो log बेस a एंड देन e हो जाएगा, जहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0 होने वाला है एंड देन डजंट इक्वल टू 1 होने वाला है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसका जो लास्ट पॉइंट है 11th पॉइंट, वो क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन में x हो चाहे या फिर tan इनवर्स x अपॉन में x हो, दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, x टेंड्स टू 0 के लिए 1 होने वाली है। ओके, सो देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी होल पावर x एंड x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि 1 अपॉन में इनफाइनाइट 0 एंड देन यहाँ पे 1 प्लस में इनफाइनाइट 1 प्लस में 0 सॉरी 1 अपॉन में इनफाइनाइट यानी कि 0 एंड देन 1 की टू दी पावर हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको हम डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी अदर फॉर्म में। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेथड है, एक्चुअल मेथड 1 टू दी पावर इनफाइनाइट हो चाहे 0 टू दी पावर इनफाइनाइट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इनफाइनाइट टू दी पावर 0 के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट अगर 0 टू दी पावर इनफाइनाइट हो जाता है तो वो एक नॉन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसकी वैल्यू हमेशा 0 की इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अगर पावर में आ जाता है, जैसे कि 1 टू दी पावर इनफाइनाइट है और वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ऐसे में जो सिर पे चढ़ के बैठा है उसको नीचे उतारना जरूरी है, और उसके लिए हमारे पास में मस्ट कंडीशन, मस्ट जो प्रॉपर्टी है जो कि हेल्पफुल होती है यहाँ पे लॉगरिदम की, वो क्या है, पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है कि x टू द पावर n का अगर आप लॉगरिदम लेते हैं तो वहां पे पावर आगे आ जाएगी एंड log x हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे लेट करता हूं मैं l के इक्वल में इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बोथ साइड जब हम ln लेंगे तो ln l लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड देन जब इसका ln लेंगे तो x आगे आ जाएगा एंड ln एज इट इज होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ से ln l के इक्वल में आ जाएगा हमारे पास में ये इस तरह से। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पिछली 4 वीडियोस से करता आ रहा हूं कि जब भी x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाता है तो आपको सिंपलीफाई करना है किसकी हेल्प से, कि x को इक्वल मान लीजिए 1/z के, तो जब आप x टेंड्स टू इनफाइनाइट बोल रहे हैं तो z टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीजें मैं पुट करता हूं, लिमिट z टेंड्स टू 0 1/z हो जाएगा, x की जगह पे ln में 1 प्लस में z हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ln 1 प्लस में z अपॉन में z। अब ये वाली चीज हमारे पास में आप लास्ट पेज पे हमने सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ी थी, ln 1 प्लस में x अपॉन में x एंड x टेंड्स टू 0, उसके लिए वैल्यू 1 आई थी। वो 1 कैसे आई थी ये चीज यहाँ पे समझ लो। देखो ln 1 प्लस में z अपॉन में z है तो z टेंड्स टू 0 है, यानी कि 0 अपॉन में 0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको सॉल्व करने के लिए हमारा लॉपिटल रूल अप्लाई किया जाता है। लॉपिटल रूल क्या बोलता है कि अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे क्वेश्चन में बन रही है, अपीयर हो रही है, तो हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करके, लॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना रहेगा, ऊपर और नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल की वैल्यू टेंड्स टू किसी पर्टिकुलर वैल्यू जा रही है। यानी कि यहाँ पे z टेंड्स टू 0 जा रहा है तो z के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है ऊपर और नीचे सेपरेटली। ओके, तो देखो यहाँ पे ln 1 प्लस में z, ln का 1 अपॉन में 1 एक फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस जी एंड देन 1 प्लस में जी का जी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से ऊपर तो हुआ, नीचे हम जी का जी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब देखो z टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, तो ln l इज इक्वल्स टू 1 आएगा आंसर। ये नहीं आएगा आंसर, गलती कर रहे हो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे जस्ट ऊपर मैंने जो बात कही थी ln 1 प्लस में x अपॉन में x एंड x टेंड्स टू 0 की स्टैंडर्ड वैल्यू हमने जो लास्ट पेज पे बताई थी कि 1 होती है, वो 1 कैसे आई ये आपको पता लग गया होगा। 1 हमने हेंस प्रूव कर दिया है यहाँ से। ठीक है, सेकंड चीज कि हमने जब बोथ साइड्स लॉगरिदम लिया है, नेचुरल लॉगरिदम लिया है, तो हमें यहाँ पे एंटी लॉग लेके ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि
अगर मैं ln l की बात करूं, जो कि मैंने कहा कि नेचुरल लॉगरिदम है, जिसको हम ln l x के तौर पे लिख देते हैं, जिसका बेस e होता है, तो यहाँ पे आप log बेस e l के लिए कह रहे हैं इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे l के इक्वल करने जाएंगे जब हम एंटी लॉग लेके, तो e टू दी पावर में चला जाएगा ऊपर। ये जो यहाँ पे नीचे है, ये जब इस साइड जाएगा तो ये इसको अपने माथे पे चढ़ा लेगा। आती है बात समझ में? यहाँ पे L के इक्वल में जाएगा, यानी कि ये E इधर से इधर जाएगा, तो ये जहां पे जो भी वैल्यू होगी वो इसके पावर में चली जाएगी, इसके माथे पे बैठ जाएगी, तो L इज इक्वल टू E आ जाएगा यहां से आंसर। ठीक है, सो ये होता है हमारी इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44 एज इट इज होने वाला है। यहाँ पे क्या है, x की जगह पे मैंने 2x कर दिया है, यानी कि जब आप ln लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे x की जगह पे 2x उतरेगा नीचे। ठीक है, माथे पे जो चढ़ रखा था उसको नीचे उतारा, तो ये 2x आ जाएगा। अब 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जहां 1 आ रहा था वहां पे मेरा 2 रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो पावर सिर पे चढ़ने वाला है, इस बार जब हम एंटी लॉग लेंगे तब, तो e की पावर में 1 की बजाय 2 चढ़ेगा, तो यहाँ पे l इज इक्वल टू ई स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ये सेम क्वेश्चन आपको खुद से करके देखना है। ठीक है, सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द होल पावर 1 बाई n। अब देखो n टू द होल पावर 1 बाई n और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट टू द पावर 0 है। वापस से याद दिला दो, इनफाइनाइट टू द पावर 0 हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बट 0 टू द पावर इनफाइनाइट हमारे पास में नॉन इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसकी वैल्यू 0 होती है। ये चीज आप किसी भी हालत में नहीं भूल पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको माथे से नीचे उतारना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको लेट कर लेंगे l के, और हम यहाँ पे बोथ साइड्स लॉगरिदम लेने वाले हैं। सो बोथ साइड्स लॉगरिदम लिया तो पावर नीचे आ जाएगी, आगे आ जाएगी 1 बाई n एंड देन ln l। अब देखो ln n अपॉन में n है, ठीक है, तो यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट ln n अपॉन में n है। अब देखो इनफाइनाइट के तौर पे हमें क्या करना रहता था, हर बार मैंने बताया है कि जब भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करती है हमारी लिमिट, तब हमें क्या कर देना है कि n इज इक्वल्स टू 1 बाई z, एंड देन जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो z टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। ये सभी सब्सटीट्यूशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे ln l इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 0। अब देखो 1 बाई n की जगह पे आ जाएगा z एंड देन ln 1 बाई z। अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई ln की कोई सी भी वैल्यू आए, हमें रिजल्टेंट मिलने वाला है 0। ठीक है, सो यहां से मेरे पास में ln l इज इक्वल टू 0, और जब हम एंटी लॉग ले लेंगे तो मेरे पास में l इज इक्वल टू ई टू दी पावर में चढ़ जाएगा, सर पे बैठा लेगा एक्सपोनेंशियल अपने। जब हम यहाँ एंटी लॉग लेंगे तो ई टू दी पावर 0 मेरे पास में 1 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद में क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड देन हमारे पास में 1 माइनस ए टू दी पावर 4 अपॉन में x टू दी पावर 4। तो यहाँ पे देखो x टू दी पावर 4 है। अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास में लिमिट लेके उसका पावर कर दिया जाए जो भी गिवन है वो, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ले ली जाए देन हम लिमिट पुट कर दे, तो दोनों ही कंडीशन में आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। ये सेम चीज मैंने यहाँ पे क्यों अप्लाई करी है, क्यों आपको मेंशन की है कि अगर मैं 1 माइनस में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a बाई एक्स की होल पावर 4 कर देता हूं, तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है आप लोगों को? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे a अपॉन में इनफाइनाइट यानी कि 0 आने वाला है, तो 1 माइनस 0 a1 आ गया आंसर। अब सेकंड मेथड क्या है, जो मैं हर बार बोल रहा हूं आपको, इस कारण से मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूं कि उससे भी हो सकता है यहाँ पे सॉल्यूशन। कैसे कि लिमिट z टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड देन 1 माइनस a टू दी पावर 4 तो है ही, 1 अपॉन में x टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, z टू दी पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस z टू दी पावर 4 a टू दी पावर 4 एंड देन जब z टेंड्स टू 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट एंड देन 1 रिमेनिंग हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 47 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन में sin x माइनस में 1 अपॉन में tan x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई करके tan x को ओपन किया, sin x अपॉन में cos x हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos x अपॉन में sin x, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, वहां पे ये चीज गांठ बांध लेना, हर जगह पे काम आने वाली है। ये फॉर्मूला इकलौता फॉर्मूला है। सो cos 2x के 3 फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे पास में cos 2x यानी कि इसका जो एंगल है उसको हाफ करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। सो cos 2x का फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि हाफ एंगल के तौर पे आता है यूज में, कि cos
स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1। थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से रिक्वायर्ड जो हमारा सब्सटीट्यूशन आएगा वो क्या आएगा, देखो एक चीज तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स से अगर मैं निकालता हूं तो कॉस 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये वाला याद रखना है आपको कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स आ जाता है और तब हमें सब्सटीट्यूशन करना रहता है तो हम करते 2 कॉस स्क्वायर में x बाई 2, ठीक है। बट यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है जो कि यहां से आएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स यानी कि कॉस 2x एंड देन 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से इसमें अप्लाई करूंगा 1 माइनस कॉस एक्स में, तो यहां पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर में x बाई 2, ठीक है। सो 2 साइन स्क्वायर में x बाई 2। अब सेकंड चीज कि यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x, ये भी हाफ कर दिया हमने इन दोनों का एंगल जिसके लिए यूज में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन ये 1 पावर इसकी 1 पावर को कैंसिल आउट कर देगी। तो देखो साइन अपॉन में कॉस बचा, tan x बाई 2 आ गया, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो कि मेरे पास में डज नॉट एग्जिस्ट होती है। और वो कैसे समझ लो, देखो मैं y इक्वल टू 10x का हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं जहां पे देखो इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ऑस्किलेट करती रहती है। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है ये, माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 तक, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं रेंज लिखा हूं तो मैंने छोटे ब्रैकेट में लिखा है। छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं कह रहा हूं कि ए लिमिट ओनली एग्जिस्ट इफ द फंक्शन सेटल्स डाउन इनटू ए सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू, यहाँ पे सेटल डाउन कर ही नहीं रहा। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो इधर प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ में प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, नेगेटिव की तरफ में माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। अब आपके माइंड में आए अगर ये क्वेश्चन कि हमारा जो x टेंड्स टू इनफाइनाइट है यहाँ पे वो क्या पाई बाई 2 या फिर पाई का मल्टीपल नहीं है क्या, तो मैं कहता हूँ नहीं है, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट की जगह पे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता तब हमारे पास में 10 0 0 आ जाता। बट यहाँ पे जब इनफाइनाइट की तरफ x टेंड्स टू कर रहा है तो यहाँ पे हमारा जो tan x है इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है और वो कहीं पे सेटल डाउन ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस कारण से हमारे पास में इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सो यहाँ से इसका डी आएगा आंसर एंड देन अगर ये वाली चीज के लिए मैंने बता दिया कि 0 आएगा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, x sin x अपॉन में 1 माइनस में cos x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है कि 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हमें 2 साइन स्क्वायर में x बाई 2 पुट करना है। सो 2 साइन स्क्वायर में x बाई 2 एंड ऊपर 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 पुट किया, अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन की एक पावर कैंसिल आउट होगी तो कॉस अपॉन में साइन। अब जो ऊपर वाला कोस था उसको मैं नीचे ले जाके लिख देता हूँ साइन के डिनोमिनेटर में, तो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से x अपॉन में tan x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सो देखो x टेंड्स टू 0 है, स्टैंडर्ड लिमिट में क्या बताया था, tan x अपॉन में x टेंड्स टू 0 भी 1 होता है, sin x अपॉन में x टेंड्स टू 0 भी 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं x बाई 2 कर दूं एंड देन जब मैं x बाई 2 कर रहा हूं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास में x बाई 2 जो है इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूं एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया आंसर, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बैच के साथ में शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।